रसोईया के 1500 रुपया 1650 रुपया मिले, लोग सब धर्म करम चल जाता, बाल बच्चा जीत जाता। रसोइयों की का जो मानदेय है वो मानदेय आज बढ़ाया गया और रसोइयों का मानदेय बढ़ना चाहिए था। हाँ, हमनी का महीना चाहिए। हमनी का 8 बजे से लेके 4 बजे ले खटीले से हमनी का 1650 रुपया नीतीश देवे ला, तो हमनी का महीना चाहिए कम से कम 400 के रोज चाहिए। नमस्कार, फाइनल पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं आपका आदर्श। बिहार में बहार है काहे कि नीतीश कुमार है। अब बिहार में बहार किस चीज का है, आइए हम जानते हैं हमारे एडिटर इन चीफ के साथ। सर, बिहार में बहार है, किस चीज का बहार है? अरे वाकई बहार है जी। चुनाव के समय में जी हम देख रहे हैं कि जितने डिमांड थे कर्मचारियों के, जो ये आंगनबाड़ी से संबंधित लोगों के, सबों की बहार आ गई है और कुछ लोगों की बहार आने वाली है। अब देखिए, जैसे एक चीज़ आपको बताएं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वृद्धा पेंशन जो है 400 की राशि मामूली राशि थी, उसको बढ़ा के 1100 रुपये किए गए। सरकार ने अच्छा काम किया। रसोइयों की का जो मानदेय है वो मानदेय आज बढ़ाया गया और रसोइयों का मानदेय बढ़ना चाहिए था। पिछले दिनों याद होगा आप जब ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और उस समय रसोइयों के द्वारा बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था, कुर्सियां भी काफ़ी पटकी गई थी और उसमें एक रसोइये ने कहा था कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक हमको आप 6 बजे तक खटाते हैं, अब पैसा देते हैं 1600 रुपया, है ना। तो एक जो आम दिहाड़ी मजदूर है उससे भी, हालांकि जो बढ़ाया गया वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 1650 रुपये जो मिलते थे उनको उसको बढ़ा के 3000 रुपये किया गया है। तो ये जो आपने अभी स्लोगन कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो बहार तो बिहार में वाकई अभी मैंने बहार का जो बयार था वो बयार बह रहा है और इससे सरकार को आने वाले समय में फायदा होगा, ऐसा दिखता है। काफी दिनों से चर्चा थी कि नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन चुनावी जो मौसम, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नीतीश कुमार अपना पिटारा एक एक करके खोले जा रहे हैं। तो इस पे बीच के दिनों में नीतीश जी बीमार वाकई थे, लेकिन आज की तारीख में नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अगला टेन्योर भी संभालने के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए हैं। जी, आपको बता दें कि अभी आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं हैं उन लोगों का भी मानदेय संभवतः बढ़ेगा। महिला पर्यवेक्षिकाएं जो हैं उन लोगों का बहुत दिनों से डिमांड है कि उनको भी मैंने परमानेंट उनको किया जाएगा, तो सरकार उस दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। कोर्ट का आदेश भी उसके पक्ष में हुआ है। तो अभी सरकार इस बार, चूंकि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव काफ़ी प्रेशर वाला चुनाव है और उस प्रेशर से अपने आप को मुक्त करने के लिए जितना भी लंबित डिमांड है लोगों का उसको माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी खुली छूट दे रखी है और धन का पिटारा खोल दिया है। तो चलिए, इसका फायदा ये होगा कि बिहार की तरक्की होगी, बिहार के लोगों की तरक्की होगी, बिहार में ज़्यादा इनकम आएगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, प्रगति के द्वार जो है वो खुलेंगे और ये बिहार के लिए अच्छी चीज़ है। जितना मतलब लोगों का डिमांड है कि हमको इतना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है, बल्कि उससे कम मिल रहा है, तो क्या इससे कहीं कोई घाटा होगा नीतीश कुमार को? नहीं, देखिए, इससे कोई घाटा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जो देश मैंने राज्य की इकोनॉमी, उसी दिन की बात है, एक रसोइये ने कहा कि 400 रुपया रोज हमें मिलना चाहिए कम से कम, लेकिन मतलब 3000 रुपया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है। नहीं, बहुत ज़्यादा कम, वही मैंने कहा आपको ना कि जो डिमांड है जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो हुआ भागते भूत की लंगोटी सही। मान लीजिए 400 रुपया पेंशन, वृद्धा पेंशन के रूप में लोगों को मिलता था, उसको बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया। तो एक खुशी है कि अंदर खुशी की बढ़ा और एक उम्मीद भी है कि भाई आने वाले समय में इसमें और भी इंक्रीमेंट इसका होगा और वाकई इंक्रीमेंट होगा, ये आप तय मान के चलिए। चूंकि सरकार ने ही जो मिनिमम वेजेज तय कर रखा है उस मिनिमम वेजेज के हिसाब से सरकार को पैसा देना चाहिए और सरकार देगी भी। इलेक्शन का जो साल होता है वो जनता का साल होता है, कितना सही है? 1000% सही है जी, ठीक है जी। इसलिए कि यही वो वक्त होता है जिस वक्त आपके वोट की कीमत जो है हाँ वो सधाने का वक्त आता है जी। ऐसे 4 साल से सब बंद पड़ा है। ऐसे राजनेता आपके पास आएंगे, आपसे तरह तरह के वादे करेंगे और जब चुनाव जीत के जाएंगे तो वादे भूल जाते हैं। और यही वजह है कि किसी नेता के बारे में जब किसी व्यक्ति से, आम इंसान से पूछिए तो 90% लोग आपको वैसे ही मिलेंगे जो नेता के अगेंस्ट में ही बात करते होंगे। बहुत कम लीडर ऐसे हैं पूरे राज्य में, बिहार में, कि आप क्षेत्र में चले जाइए और राजनेता के बारे में पूछिए तो आपको बहुत पॉजिटिव आउटपुट मिले। लेकिन
90% लोगों के एगेंस्ट में ही मिलता है ना। तो जनता, आपने जो कहा कि जनता का साल है, तो वाकई ये जनता का साल है और अभी जनता जो जो डिमांड करेगी सारा डिमांड इनका मान लिया जाएगा। ऐसे कहा जाता है और है भी कि महिलाओं का वोटर्स, महिला जो वोटर्स है वो नीतीश कुमार को ही वोट करती है, लेकिन आए दिन कुछ 1-2 साल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महिला वोटर्स नीतीश कुमार से अलग हट रही थी। लेकिन महिलाओं के लिए इतना करके क्या नीतीश कुमार कितना फायदा होगा? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, महिला वोटर्स पे नीतीश कुमार का अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, जैसे आप बता दें कि चारों तरफ चहुँ और ये डिमांड हो रहा है, आरजेडी भी कहता है कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, आते हम खोल देंगे। कांग्रेस भी डिमांड करती है कि भाई शराब से राजस्व का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके सरकार ने शराबबंदी कर रखी है और शराबबंदी के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के उस डिमांड को माना है, क्योंकि शराब की वजह से महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती थी। हालांकि ये अलग बात है कि शराबबंदी बिहार में पूरे तरीके से फेल्योर है ना। और शराब जो पहले जिस मात्रा में उपलब्ध यहाँ होता था उससे ज़्यादा मात्रा में शराब की उपलब्धता आज की तारीख में भी है। उन्होंने महिलाओं को रोजगार भी दिया है, चाहे आशा हो, जीविका हो, रसोईया हो, कई रूप में। और 35% से लेकर 50% तक का रिजर्वेशन भी महिलाओं के लिए नीतीश जी ने दिया है। तो नीतीश जी ने महिलाओं के लिए किया है और इसका लाभ भी उनको मिलता है, क्योंकि जो आधी आबादी है, आधी आबादी का जो मैक्सिमम वोट है अप टू 90% वो नीतीश कुमार के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि ये जो साल है, चुनावी साल है, जनता का साल है। जितने भी कोष बंद संदूक में पड़े थे वो इस साल जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।